उन्होंने कहा था ठीक है मेरे बाद तुम ही संभालना। तो मैं वो संभालने में लग गया था। फिर मैंने वहाँ पैसे मतलब काम कर करके पैसे जमा किए। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर मैंने अपना एक वो पैसे जमा करके और फैमिली से थोड़ा लेके मैंने अपना एक बिजनेस डाला। फिर जमा करके मैंने अपने टॉप सर्जरी की। टॉप सर्जरी जब मैं करने गया तो मुझे तब भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब चीजें गलत है सही है, मेरे दिमाग में बस ये सब चीजें चल रही थी। अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था, इसका ख्याल आ रहा था कि मतलब मेरे को कुछ हो गया तो फिर क्या, क्योंकि ये मतलब जान का रिस्क भी होता है इसके अंदर। इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, बट जैसे ना तैसे मैंने हिम्मत करके मैं गया और अपनी टॉप सर्जरी मैंने सबसे पहले टॉप सर्जरी करवा के ली। मतलब टॉप सर्जरी के टाइम पे मेरे घर वाले भी मेरे साथ थे और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। ये अपने घर पे रहती थी बट मॉर्निंग से लेके मैं नाइट तक आती आती थी, जाती थी, फिर हाँ। वो चले जाती थी अपने घर क्योंकि पे। इनकी ना हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उठने नहीं हो रहा था, चलने नहीं हो रहा था। यहाँ पाइप यहाँ पाइप, और क्या बोलते हैं, खुद ऐसा हो गया था ना कि खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि वॉशरूम भी जा नहीं पा रहे थे उनको। मतलब एडमिट ऐसे हो गए थे कि वो 3-4 दिन तो उनको कुछ होश ही नहीं था कुछ भी करने का। तो मतलब एक पेशेंट को कैसे जरूरत होती है किसी की, उसको उसका टेक केयर करने का, तो मैं थी, फिर मम्मी, और हमारे जो मेरे देवर हैं वो लोग, सब लोग बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, दोनों लोग 1 बाय 1 जैसे लोग सब ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी उनको, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ना बोलने हो रहा है, ना चलने हो रहा है, ना लेट पा रहे, ना सो पा रहे हैं। बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ की क्या ही बताएं कि इंसान झेल के बैठा हुआ है। ऐसा है कि मैंने बहुत तकलीफें पहले भी झेली है, मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, मेरे इससे पहले बचपन में भी बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं। बट ये जो तकलीफ थी ये मतलब अपनी जिस्म से कोई चीज़ निकाल देना, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ थी बहुत मेरे बड़ी लिए। चीज है, और बहुत पेनफुल प्रोसेस रहता है इसका। पेनफुल ही रहता है, वो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं होगा ये नहीं होगा, दर्द हाँ, में बोलते दर्द 2 दिन में वैसा चलने दर्द नहीं लगेंगे। होता है, वो दर्द नहीं होता है, बट आपको अंदर से तकलीफ होती है वो सब चीज़ों की। हाँ, बोलते 2 दिन में चलने लगेंगे, आराम हो जाएगा, तकलीफ से छुटकारा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, 2 दिन में तो रिकवर होता ही नहीं इंसान। आप 2 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ किसी और के सहारे रहना है। ना आप नहा पाओगे, ना आप ठीक से रह पाओगे, ना खा पाओगे। आपकी ड्रेसिंग बार बार चेंज होती रहेगी, और दर्द इतनी ज्यादा होती है। सर्जरी में इतने टाके आते हैं, बहुत सारे टाके होते हैं। टॉप सर्जरी में भी 2 तरह की सर्जरी होती है। एक की होल होता है और एक डबल इंची होता है। की होल में ये होता है कि जिनके मतलब साइज चेस्ट का छोटा होता है, वो उसका साइज जिनका छोटा होता है वो की होल कर सकते हैं, और जिनका बड़ा होता है फिर उनको हाँ, डबल इंची करवानी डबल इंची पड़ती ही है। करवाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा की होल करवाता हूँ। मैंने की होल करवाया बट वो की होल मेरे इस पे काम नहीं किया, तो मुझे फिर से डबल इंची करवानी, 3-4 महीने बाद मुझे फिर से डबल इंची करवानी पड़ी, तब जाके फिर मेरा जो की टॉप होल जो सर्जरी है है वो वो फेल प्रॉपर हो हुई। गया था, फिर उनको हाँ, डबल इंची के लिए सजेस्ट किया गया। फिर मुझे डबल इंची करवानी पड़ी। मेडिसिन ना सर्जरी की 7 डेज तक चलती रहेंगी। सर्जरी की फौरन बाद आपको कंप्रेशर जैकेट पहना दिया जाएगा, और वो जो है आपको 1.5 मंथ तक कंटिन्यू उसको पहनना है, एज मच एज यू कैन। रात में आपको उतारना है और डे में आपको पहनना ही है। तो वो पहनना इज नॉट इजी। इतनी गर्मी लगती है ना, हवा भी पास नहीं होती है उसमें, और दर्द बहुत होती है उसे पहनने में। तो वो ये पहनते थे और बताते थे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोलती थी नहीं, कैसे भी तुम इसको पहनो, क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगे ना तो चेस्ट के एरिया में सिरोमा आ जाता है, और सिरोमा आता है ना तो उसको इंजेक्शन से निकालते हैं, उसका अलग प्रोसीजर होता है। तो वो सब चीज़ें हो जाती है, इनको वैसा कुछ और हुआ स्किन नहीं भी था। लूज हो जाती है, वो पहनने से ऐसा होता है कि स्किन आपकी टाइट रहती है। हाँ, तो वो 1 से 1.5 महीना कहता है डॉक्टर, बट देखा जाए तो उसको आप 2-3 महीना पहनो तो ज्यादा तो बेटर ज़्यादा रहेगा अच्छा आपकी लाइफ के लिए। रिजल्ट आता है उसका। यस, मेरा ऑपरेशन का डे था, पहले तो सब उन्होंने लाइक ब्लड टेस्ट करवा लिए थे, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं उन्होंने सारे टेस्ट करा के कह दिया था कि मॉर्निंग में ये रहेगा अपना ऑपरेशन सर्जरी रहेगी, और टॉप सर्जरी रहेगी। हाँ, अब उस दिन मतलब मेरी तो हालत खराब थी बट मेरे घर वालों की, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, मेरी बहन, इसकी मतलब ये लोग सब एकदम वो थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही लोग बैठे हुए थे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस वही था, मैंने ये सोच के बस अंदर चला गया बिस्मिल्लाह बोल के, और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके मैं तो बेहोश ही था, फिर बाहर निकल गया, मतलब मैं तो बेहोश था, फिर इसने मेरी वीडियो ली मुझे दिखाने के लिए कि देखो तुम किस हाल में थे। वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत बहुत तकलीफों वाला था।
मेरे तो कुछ समझ में आने, पहले तो मैं रेडी ही नहीं था ये सब चीज़ों के लिए, बट फिर इसके बोलने करने पे मैंने सोचा ठीक है करते हैं चीज़ से, अगर सही हो सकती है जिससे मुझे वो करना ही था, तो फिर मैंने जैसे तैसे वो चीज़ कर ली। अंदर ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन की ड्यूरिंग द ऑपरेशन डॉक्टर केम एंड ही आस्क्ड मी, ही वाज शोइंग अ वीडियो इनकी चेस्ट की, बोले देखो यहाँ से यहाँ काटा है, वहाँ से वहाँ काटे, और पूरा मतलब चेस्ट कैसे ओपन था एंड पूरा ब्लड और पूरा कटा हुआ। तो आई वॉज लाइक कि बाप रे बाप देख के, अब वो मुझसे एकदम नॉर्मली पूछ रहे हैं कि यहाँ से टाके लूँ या वहाँ से टाके लूँ, एंड आई वॉज शेकिंग कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो डर गई देख के कि ऐसा हो रहा, और आई वॉज क्राइंग कंटिन्यू, मेरे आंसू बहते जाते बहते। मैंने बोला कि जैसे भी आपको ठीक लगे, बस आप शेप एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए, आप ऐसा कर दो। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसे ऐसा पूछ रहे हैं ये, फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जैसे इनको सही लगे जो परफेक्ट हो वही आप बोल दो करने के लिए। तो मैंने बोला ये ऐसे ऐसे आप कर दो आपके हिसाब से जो एकदम सही रहे। और फिर वो चले गए और जल्दी से आधे घंटे के में ये निकल आए बाहर, और होने के बाद बाहर निकले, देखो उस पे जो जिस पेशेंट को लेटाते स्ट्रेचर पे लेट के निकले बाहर, और मैं ऐसे बोलते अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा बोलते हुए निकल रहे थे, सब तुम्हारी वजह से होता है। पर मेरे को समझ में आ रहा था कि इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, इसके लिए उसको ऐसा बोल रहे थे मुझे। मैं हाथ पकड़ी, मैं उसी टाइम वीडियो निकाली, फिर जल्दी से इनको बेड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इनको होश ही नहीं था किसी भी चीज़ का। जब इनको होश आया तो धीरे धीरे मुझे इशारे से बुलाने लगे, मम्मी को बुलाने लगे, फिर उसके बाद सब आए। इनके बाद क्या फाइनली ये जो इतना बड़ा सर्जरी का प्रोसेस था वो ख़त्म हुआ, और सही सलामत बाहर निकले, सही सलामत सब हुआ, अच्छा हुआ। तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी कि चलो वो एक स्टेज तो पार हुआ। मैंने ये सब चीज़ों में थोड़ा मेरे पेरेंट्स को पीछे रखा था, क्योंकि वो वीडियो वगैरह अगर वो देखते ये सब चीज़ों की, मुझे इस तरह कटा हुआ देखते तो उनको बहुत तकलीफ होती। मैंने इसके लिए कहा था डॉक्टर को इसको भी कि सिर्फ तेरी तक ही रखना ये सब चीज़ें। मैं एकदम वीक हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। बट मेरे पेरेंट्स कैसे अगर ये देख लेंगे तो उनको तकलीफ, मेरी मम्मी ने तो बहुत देखी है मेरे को। मैं पूरा पैर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी मम्मी मुझे वहां से लेकर आना, फिर उसके बाद में पूरा मतलब नहलाना धुलाना से मेरी मम्मी ने की। इससे पहले मेरे 5-6 ऑपरेशन हो चुके, वो भी मेरी मम्मी ने किए। मेरी मम्मी ने बहुत बहुत देखी है, बहुत करी है। मतलब मेरे को बचपन से बेचारी मेरी मम्मी बस झेल ही रही है, देखा जाए तो एक तरीके से औलाद है तो प्यार है तो झेल ही रही है। बट मेरे को ये बार ऐसा था कि अब उम्र हो गई है, मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें एकदम उनको ऐसी लगे कि अरे नहीं मेरा बच्चा गलत कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी है तुम तक ही रखना, उनको ना कुछ दिखाना ना कुछ बताना, बस बोला ऑपरेशन चल रहा है हो रहा है, साइन वगैरह जो भी लेनी है उनसे ले लेना, बस उनको ये सब चीज़ें दिखाना मत। तो उसने वही कि खुद डॉक्टर जब आए तो इनको ही दिखाए वीडियो। हाँ मम्मी की परमिशन थी तो फिर मम्मी की साइन लिया है ना, मम्मी की साइन वगैरह लेके फिर जो भी ये लोग ने किए बाहर बाहर। और ये तो बहुत वीक है, हर चीज़ में वीक ही है ये। हर चीज़ में मतलब कि इन्होंने बोले कि डॉक्टर मुझे ना बहुत अजीब अजीब लग रहा है, मुझे ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इनके ये वर्ड्स निकले। और मैं खड़ी थी, नर्स खड़ी थी, तो मैं क्या, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और मेरे को चक्कर आने लगे, मैं वहीं बैठ गई तब से। मतलब मैं बोली मैं इतनी वीक हूँ, मैं इनको क्या ही संभालूंगी। अगर इनके मुंह से ये निकलेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को अजीब फील हो रहा है, तो मेरा तो हालत उल्टा और ही खराब हो गया। मुझे कोई संभालने वाला आ जाए, कुछ हो ना जाए इनको, तब ना मुझे ना मेरे शेक होने लगता है और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये चीज हो जाती है मेरे साथ। मतलब इसकी हिम्मत ही मैं हूँ, अब मैं ही हॉस्पिटल में हूँ तो फिर नहीं, कैसे वो होगा, ये सब चीजें थी। मैं खुद को बहुत वो सोचती हूँ, मतलब कि मतलब इतनी चीजें मैंने देख ली और वहाँ पे खड़े रही, सब कुछ करे और अच्छे से माशाल्लाह हो भी गया। तो वही है, हिम्मत देने वाला अल्लाह है, हिम्मत देता है कि अगर आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह भी है सपोर्ट करने वाला। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया के लोग तो सिर्फ यही देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे की स्टोरी किसी को पता नहीं होती। डर भी इसके लिए लग रहा था क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस ऑपरेशन थिएटर में ही निकाला हूँ, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहा हूँ। आए दिन मेरी मम्मी, मैं एडमिट रहता था तो मेरी मम्मी मेरे साथ रुकते थे, कभी मेरे डैडी साथ रुकते थे, कभी मेरी सिस्टर साथ रुकती थी। बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई है मेरे साथ में, तो उस वजह से मैंने अपने हॉस्पिटल में, तो मुझे ये था कि अब मैं कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटल देखना नहीं चाहता। और मेरे जो घर की मतलब डेथ भी हुई है कई लोगों की, जैसे मेरे कज़न की हुई है, जवान मौत मरा है वो,
और मेरे मामू की सबकी सबके हॉस्पिटल में ही हुई है। तो ये सब चीज़ें मेरे को होता है हॉस्पिटल से बहुत ये है कि मैं दूर रहूँ कितना, और मैं जितना चाहता हूँ मैं दूर रहूँ, मैं उतना हॉस्पिटल में ही जाता हूँ। किसी भी हाल में मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। जैसे अब ये मेरी ज़िंदगी भर के लिए लग गया हुआ है कि हॉस्पिटल जाना ही है, ये जाके कराना ही है। पर अब क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदा हूँ कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है जीने के लिए, चीज़ें सही करने के लिए। आगे कैसे क्या हुआ, आगे के जो ऑपरेशंस है उसमें क्या क्या इन्होंने और हमने सबने झेला, तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव।